सर एक जो हम आजकल मेट्रो सिटीज में जो स्टिल फ्लोर्स होते हैं, है ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होते हैं, हम जी। वहाँ फ्लैट ले लेते हैं। हाँ। तो कहीं मैंने ऐसा भी सुना था कि स्टिल फ्लोर जो फर्स्ट फ्लोर है तो वो भी अवॉइड करना चाहिए, या फिर जो एकदम टॉप फ्लोर होते हैं ना वो भी अवॉइड करना चाहिए। और आजकल क्रेज ऐसा होता है ना, हाई राइज बिल्डिंग्स में जितना आप 20-30 फ्लोर हायर लेते फ्लोर ले हो, रहे हैं। तो हाई फ्लोर लेते हो तो उनको लगता है इट्स अ क्रेज, क्रेज। पागलपन है कि हमको हाई राइज में हाई हाँ। फ्लोर बिल्डिंग लेना है। हाँ। तो मुझे एक बताइए कि किस फ्लोर के फ्लैट्स को अवॉइड करना चाहिए, हाँ। कहाँ लेना चाहिए, ये बताइए मुझे, जरूर। लाइक विच फ्लोर्स। एब्सोल्युटली। तो हाउस कौन सा अच्छा रहेगा, ये तो उसके, अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात करें तो फ्लाइंग स्टार फेंग शुई की बात होगी, बट जनरलिटी में आपको क्लियर कट दे सकता हूं कि स्टिल्ट फ्लोर के ऊपर, यानी जो पार्किंग वाला लेवल है, हाँ, उसके इमीडिएटली ऊपर वाला फ्लोर नहीं लेना अवॉइड चाहिए। करना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो अनलकी होगा, ऐसा जी, नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि उसके ऊपर वाले जितने भी फ्लोर है उससे उसमें लक 15-20% कम होगा। ओके। क्यों कम होगा? और स्टेबिलिटी थोड़ी नहीं रहेगी फाइनेंशियल। उसका कारण है कि स्टिल्ट फ्लोर्स जो है उसमें फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। हम्म, ठीक है। उसमें वॉल्स नहीं है, उसमें खाली कॉलम्स हैं, वॉल्स नहीं है। हाँ, कॉलम्स और बीम्स हैं। तो फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, तो फ्लोटिंग एनर्जी के ऊपर का फ्लोर जो है उसमें स्टेबिलिटी कम रहती है, या, बस उतना ही फर्क है। टॉप फ्लोर की अगर हम बात करें तो टॉप फ्लोर्स में देयर इज अ रिस्क ऑफ लीकेजेस। हम्म, तो फ्लाइंग स्टार फेंग शुई में क्या होता है, हमारे कुछ जगह पे रूलिंग माउंटेन स्टार होता है, वहां अगर पानी लीक होकर अगर आता है तो घर में हेल्थ और हार्मनी रिलेशनशिप को या, बिगाड़ देगा। तो टॉप फ्लोर में प्राय लीकेज की प्रॉब्लम आती है। इस वजह से टॉप फ्लोर 100%। भी अवॉइड करना चाहिए। और इमीडिएटली स्टिल्ट फ्लोर के ऊपर वाला फ्लोर यानी फर्स्ट फ्लोर भी अवॉइड करना चाहिए जहां तक जी, हो सके। जी, अनलकी नहीं है, इट इज जस्ट दैट इट इज लेस लकी yeah. कंपेयर टू द They अदर say this वंस। 13 number floor हाँ। should also be avoided. Is that हाँ। true? सो दैट इज अ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 13 को खराब अनलकी नंबर गिना गया है। जी, ये सो मच, बॉम्बे के बहुत सारे टॉप बिल्डर्स मेरे फॉलोअर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनके खुद के हाउसेज ऑफिस भी जी, बना। तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत बार ये 13वें माले को 13 नंबर ही नहीं देते। 12 के बाद डायरेक्ट या तो मतलब कुछ ना कुछ 14. स्किप कर 14 करते हैं या 12A कर देते हैं, समथिंग लाइक दैट दे डू टू अवॉइड द नंबर 13. 13। दैट्स Okay. बिकॉज लोगों में धारणा है कि खराब है, बट रियलिटी ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। Yeah. ऐसा कुछ नहीं है। और दोज हाउसेस कैन ऑल्सो बी वेरी लकी, बट ये Okay. जनरल धारणा है, ये न्यूमरोलॉजी से आई हुई धारणा है। ठीक है। बट हाउसेस का लक एकदम अलग है, न्यूमरोलॉजी अलग चीज है। हाउस का लक जो फेंग शुई है या वास्तु है वो अपनी, खैर इसमें तो फेंग शुई एप्लीकेबल जी, होगा, जी, फ्लाइंग जी। स्टार फेंग शुई। तो वो देर आर हाउसेस विच ऑन द 13th फ्लोर ऑल्सो वेयर आई कैन टेल यू कि Yeah, पीपल that हैव will be डन very well. एक्सट्रीमली वेल। Yeah. ठीक है। Okay. उसी तरह से एक बहुत बड़ा मिथ है, अब हाँ, हम ये बात कर रहे हैं तो आपको जी, बताऊं। जी। मिथ ये भी है, बहुत बड़ी फियर की धारणा है, जैसे 13 नंबर का है वैसे ही साउथ फेसिंग हाउस का, यस, कि है ना? आपको ईस्ट एंट्री लेनी है, हाँ। नॉर्थ ईस्ट एंट्री लेनी है, साउथ वाली नहीं लेनी है। हाँ। ये भी आपने सही कहा। हाँ। तो अगेन इसमें ऐसा है कि जनरलिटी भी है और नहीं भी है। जी, जनरलिटी जब है कि अगर आपका हाउस ग्राउंड फ्लोर हाउस है लाइट वेट रूफ के साथ तो वास्तु यूजफुल रहेगा। तो वहां नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट वाला एंट्री इज वेरी वेरी गुड। या, बट इफ यू आर इन अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स इट कैन बी एनी ऑफ द अदर 8 डायरेक्शंस। ओके, तो 8 दिशाएं हैं, नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ है, जी, साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। जी, वैसे 8 दिशाएं हैं। हाँ, ओके। तो नॉर्थ वाला लकी है और साउथ वाला अनलकी है, ये जो धारणा है ये इनकरेक्ट है। और ये मैं कई बार अपने काफी लेक्चर्स वगैरह में, मेरे न्यूज़पेपर्स के सैकड़ों बार तो आर्टिकल्स आप और ले इंटरव्यूज आए हैं। सकते हो वैसे। ले सकते हैं, मैं तो प्रूफ के साथ आपको प्रूफ दूंगा अभी। बॉम्बे क्या, इंडिया की वन ऑफ द टॉप रनिंग शॉपिंग स्ट्रीट्स जी, वो इरला हाँ, है, इला जहाँ पे इला, जी, अल्फा की दुकानें वगैरह जी, हैं। जी, जी, तो वहां पर अगर आप जाके कंपास लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि रोड के एक तरफ नॉर्थ फेसिंग दुकानें हैं, एक तरफ साउथ फेसिंग है। अगर साउथ खराब है और नॉर्थ अच्छा है, ये सत्य होता मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में, तो आपको एक तरफ सब करोड़पति और जबरदस्त चलने वाली दुकानें और दूसरी तरफ सब बहुत खराब जी, स्थिति जी, वाली जी। दुकानें दिखती। ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, दोनों साइड जबरदस्त चलते हैं, That is so true. जबरदस्त चलते हैं। Yeah. तो इट इज नॉट जनरल, इट इज डिपेंडेंट ऑन द बर्थ पीरियड एंड द फेसिंग डायरेक्शन। Yeah. तो वो साउथ भी बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकता है, खराब भी दे सकता है, नॉर्थ Depending भी now बढ़िया। here on your astrological charts also, है ना, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट कि का आप किस भी डायरेक्शन। कनेक्शन है। जी,
हम जब फ्लाइंग स्टार फेंग शुई करते हैं तो उसमें पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी लेके कनेक्ट करके और फिर And you सेटिंग do करते it. हैं। बट मेन वो पार्ट 10-15% इफेक्ट का है। मेन है घर की या जगह की, दुकान की खुद की कुंडली, जी जी तो वो मेन है। जी। तो साउथ फेसिंग वाले भी आपको दिखेंगे कि जबरदस्त चल रहे हैं, और कई कई जगह पे नॉर्थ फेसिंग वाले नहीं बढ़िया चल रहे हैं, ये भी आपको दिखेगा। जी तो वहाँ उसी स्ट्रीट पर एक जगह है जो मतलब शॉपिंग सेंटर है जो नहीं चल पा रहा है, एंड आई हैड प्रिडिक्टेड लॉन्ग बैक कि ये मध्यम चलेगा अगर ये 2004 के बाद कंप्लीट होगा। अगर उसके पहले कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत जबरदस्त चलेगा, एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंड। या So these are real facts of life. या